जय माता दी। माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों पर बना रहे। आज हम सभी नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन है और नवमी तिथि इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:07 से शुरू होगी, जिसका समापन 1 अक्टूबर दिन बुधवार को शाम 7:01 पर होगा। ऐसे में सूर्योदय व्यापनी तिथि 1 अक्टूबर के दिन बुधवार को ही रहेगी और आज हम 1 अक्टूबर बुधवार को कन्या पूजन भी करेंगे। नवरात्रि में 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही कन्या पूजन करके नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाता है और अगले दिन कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण पूजा विधि और नियमों के बारे में जानने से पहले आइए जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। 1 अक्टूबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से लेकर 5:34 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:22 पर और सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम 6:10 पर। राहु काल आज दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा और जो भी भक्त आज कन्या पूजन करना चाहते हो उन्हें सुबह 6:22 से लेकर 11:55 के अंदर अंदर कन्या पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद से राहु काल प्रारंभ हो जाएगा। आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है। शिववास माँ गौरी के साथ शाम 7:01 तक रहेगा। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का प्रातः काल मुहूर्त रहेगा 5:01 से 6:14 तक और शाम की पूजा 6:07 से 7:20 तक आप कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आपको जो भी मुहूर्त बताए गए हैं उसमें आप पूजा कर लें। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ साथ बहुत से लोग आज के दिन कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग अष्टमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन कर लेते हैं। माता रानी की पूजा करने वाले भक्तों को माँ के सभी स्वरूपों का पूजन करना चाहिए और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। माँ के लिए स्नान करने के बाद ही भोग तैयार करें। कन्या पूजन यदि हो रहा हो तो कन्याओं के लिए जो भी भोग प्रसाद है वह भी आप तैयार कर लें। भोग तैयार करते समय माता रानी के ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। फिर पूजा के लिए या हवन के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसे भी पहले से ही इकट्ठा कर लें। इन 9 दिनों में अगर आप कोई सामग्री माँ को अर्पित करना भूल गए हो या कुछ भी यदि आपको और अधिक करने की आवश्यकता हो तो आज आप कर सकते हैं। सुबह की पूजा करते समय तो सबसे पहले हाथ में जल और पुष्प लेकर माँ सिद्धिदात्री की पूजा का संकल्प लें। माँ सिद्धिदात्री का आवाहन करें और यदि कन्या पूजन करना चाहते हो तो कन्या पूजन का भी आपको संकल्प लेना चाहिए। फिर प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी का पूजन करने के बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा आरंभ करें। माँ का प्रिय रंग लाल और गुलाबी है, जो आज पूजा में इन सामग्रियों का आप प्रयोग करें। जैसे लाल रंग के पुष्प माता को, लाल रंग की श्रृंगार की सामग्री, लाल बिंदी, लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ और सिंदूर आदि। और कन्याओं के लिए आज के दिन आप लाल रुमाल भी रख सकते हैं। आप सबसे पहले हाथ जोड़कर माँ के कुछ विशेष पूजन मंत्रों का जाप करें। माँ की पूजा का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। प्रार्थना मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षार शुरेरम रे रपि सेव्यमाना सदा भयात सिद्धाया सिद्धिदायिनी स्तुति मंत्र है। या है देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मंत्रों के जाप के साथ ही आप अगर दुर्गा सप्तशती का कोई अध्याय रह गया हो तो उसे पढ़ या सुन सकते हैं। देवी सुक्तम का, देवी कवच का पाठ करें। माँ सिद्धिदात्री की कथा पढ़ें। सबसे अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ करके माँ की आरती उतारें। और यदि आप पुजारी जी के माध्यम से हवन कराना चाहते हो तो फिर विधिवत हवन कराएं, नहीं तो आप स्वयं से भी जैसा कि आप नवरात्रि के हर दिन करते आए हैं उसी रूप में हवन कर सकते हैं। यदि नवरात्रि में एक भी दिन आप अज्ञानी नहीं दे पाए तो आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद सबसे अंत में सभी देवियों का ध्यान करें। माँ शैलपुत्रिका, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कोषमांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और फिर माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए आप 5, 7, 9 या फिर 108 बार आहुति दें। अगर आपने व्रत नहीं भी रखे हैं या केवल पहला और आखिरी व्रत भी रखा है और आप यदि हवन करने का मन है तो हवन आप बिना पूजा उपवास के भी कर सकते हैं। हवन के बाद ही आपको कन्या पूजन करना चाहिए। जय माता दी।